तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज सोमवार है और टाइम टेबल के अनुसार आज भूगोल है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, भूगोल पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि भूगोल में क्या आपका बिहार बोर्ड में प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, और भूगोल से बिहार बोर्ड में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप यह जान लीजिए कुछ जरूरी बातें। भूगोल में आपका 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। कितना नंबर का? 70 नंबर का, यानी कि ठीक है 70 मार्क्स का बिहार बोर्ड में आपका क्या होगा, तो एग्जाम होगा। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 30 नंबर का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल। लिख देते हैं प्रैक्टिकल, या जिसको बोलते हैं हम लोग प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, तो भूगोल में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। बाकी का आपका जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का होगा, तो 70 नंबर का होगा। इसलिए पूरा का पूरा किताब आपको कितने नंबर के लिए पढ़ना है, तो 70 नंबर के लिए पढ़ना है। ठीक है, यदि हम बात करें बिहार बोर्ड में लघु का, तो लघु में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न बनाना रहता है और एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, यानी कितना, कुल मिलाकर के 20 मार्क्स। ठीक है, और आपका दीर्घ आपका कितना, तो 3 आपको बनाना रहेगा, 5 नंबर के लिए रहेगा, तो कितना हो गया, 15 मार्क्स। ठीक है, और यदि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बात करें, तो वह आपका 35 बनाना रहेगा, 1 नंबर का रहेगा, तो कितना हो गए, 35। तो हम जोड़ लेते हैं 0 7, 70 नंबर देखिए पुर गए ना। यानी कि अब देखिए लघु में 10 बनाना रहेगा, जबकि बोर्ड में कितना प्रश्न दिया रहेगा, 18 क्वेश्चन दिए रहेंगे एग्जाम में, और आपको कहेगा 10 क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, और हम दीर्घ की बात करें, दीर्घ में आपको 6 प्रश्न दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि 6 में से 3 बनाने के लिए। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव में 35 आपको बनाना रहता है, और जिसमें लगभग 45 से ऊपर ही रहता है। ठीक है, 45 नहीं, लमसम 40 तक रहता है। ठीक है, तो 35 आपको बनाना रहता है। तो सर्वप्रथम आज हम देख लेते हैं दीर्घ को। देखिए दीर्घ में आपका 3 दीर्घ बनाना रहेगा, तो 5 नंबर के लिए रहेगा, तो कितना हो गया, 15। और इसमें से एक फिक्स है मानचित्र। क्या फिक्स है, मानचित्र, जो कि कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर का। जो आपका रहेगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। यानी कि यदि आप मानचित्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो दीर्घ में एक प्रश्न आपका उसी तरह कंप्लीट हो गया, बच गया कितना, तो मात्र 2। आपको पूरा 2 का तैयारी करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यह जो मानचित्र है, मानचित्र या तो हम पहले पढ़ाएंगे या तो हम अंत में पढ़ाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि मानचित्र हम सर्वप्रथम हम क्या करें, तो सर्वप्रथम हम स्टार्टिंग में ही हम आपको मानचित्र पढ़ा दें। ठीक है, फिर हम मानचित्र पढ़ा देंगे, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, तो बुक की हम शुरुआत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको क्या किया जाता है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप बुक खरीदना चाहते हैं, तो बुक आप लोग खरीद लीजिएगा। एसबीपीडी पब्लिकेशन का नया में भूगोल का बुक मार्केट में है, वह बुक भी आप इन्हें खरीद ना सकते हैं, और उस बुक को पढ़िएगा तो काफ़ी अच्छा आपको सहायता मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी आप नहीं खरीदेगा, नहीं तो समझ से आपका बाहर हो जाएगा, उतना समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ मानचित्र के बारे में बताऊंगा और भूगोल का जो परिचय है आज मैं आपको खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो मानचित्र में
थोड़ा सा मैं बता दूंगा, क्योंकि होमवर्क आपका है ना रहेगा, आपका वो कार्य कर लेना है। देखिए मानचित्र, प्यारे बच्चों सर्वप्रथम देखिए मानचित्र के लिए सर्वप्रथम क्या करना है, आप क्या करेगा, आपके पास तो मोबाइल तो होगा ही होगा, ठीक है। आप भारत के जितने भी राज्य हैं, कुल कितने राज्य वर्तमान समय में, तो 28 राज्य, ठीक है, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं, तो 8। संघ शासित या कहिए तो केंद्र शासित, ठीक है। तो भारत में 8 राज्य हैं और 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। बहुत बुक में देखिए 29 आपका दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा, 29। तो बहुत बच्चे 29 भी बोलेंगे। देखिए जो 29 है वह आज से आपको 6 मंथ पहले था, लेकिन यदि हम हाल के समय में बात करें यानी अभी का, तो 4 मंथ बाद यह हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया, ठीक है। और उसको तोड़ करके क्या बना दिया गया था, तो संघ शासित बना गया, तो इसलिए एक राज्य कम गया, इसलिए राज्यों की संख्या अब कितनी हो गई, 28, 29 नहीं है, ठीक है, 29 अब आपका नहीं है। और यदि हम बात करें संघ शासित का, तो संघ शासित राज्य पहले कितना था, जब जम्मू कश्मीर हटा था तो 9 आपका हो गया था, ठीक है, तो 9 हो गया था। लेकिन हाल ही में आज से 4 मंथ पहले इसी को आपको दमन और दीप और लक्षद्वीप को वह क्या है ना किया था, तो वह आपको मिला दिया था, ठीक है। तो जिसके कारण एक आपका घट गया और 9 घट करके वर्तमान समय में कितना संघ शासित है, तो 8 है, ठीक है, 8 है। तो प्यारे बच्चों संघ शासित मन है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं याद करिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 28 राज्य है, इस 28 राज्य का राजधानी, ठीक है, जितना भी राजधानी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस राज्यों का जो बड़ा बड़ा शहर है, ठीक है, और खासकर वह शहर जो शहर आपका खनिज के मामले में संपन्न हो, यानी कि जैसे हम बात करते हैं झारखंड का, झारखंड में देखिएगा धनबाद हो गया, कोयला निकलता है, जमशेदपुर हो गया, लोहा निकलता है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों को अवश्य राज्य बाय राज्य करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, औद्योगिकरण पढ़ेंगे, नगर पढ़ेंगे, ठीक है, वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज भूगोल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मानचित्र पर भी आपको यही पूछा जाता है। जैसे देखिए खनिज के क्षेत्र में कोयला कहाँ पाया जाता है, तो धनबाद में, तो पूछ देगा भारत का मानचित्र बना करके क्या करे, तो धनबाद को अंकित करे, ठीक है। तो खनिज के मामले में जो संपन्न रहेगा उन शहरों को पूरे भारत में अच्छे से राज्यवाही करके याद कर लीजिएगा। वस्त्र के मामले में, उसके बाद औद्योगिकरण के मामले में जो आपका बड़ा नगर है, ठीक है। तो यह आपका होमवर्क रहा, कल आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यदि याद करिएगा तो कोशिश करिएगा कि आप इस प्रकार से याद करें। देखिए बता देते हैं किस प्रकार से आपको याद करें। माना कि यह भारत का नक्शा, यानी कि हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है, मानते हैं, मानने में कुछ नहीं आता है, ठीक है। यह प्यारा देश क्या है, तो भारत। तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि जैसे यहाँ पर बिहार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर यहाँ पर केरल, फिर यहाँ पर कर्नाटका, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, फिर यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर तेलंगाना। तो इस प्रकार से आपको याद करना, समझ गए। इस प्रकार से इसलिए याद करना है क्योंकि आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लाल मिट्टी क्षेत्र वाले क्या करें, तो राज्यों को अंकित करें, ठीक है। तो आपको उस प्रकार से अंकित कर देना है। या आपको पूछेगा
कि बताओ तेल कहाँ मिलता है, या आप मतलब कि इस प्रकार से याद यदि आप करते कौन राज्य कहाँ पर है तो आपको आगे सुविधा होगा। तो आपको इसी प्रकार से याद करना, ठीक है। क्यों याद करना है, जब हम कल मानचित्र का क्लास लेंगे तब हम इसको अच्छे से क्या कर देंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल कल आप इस प्रकार से कर न लीजिएगा और कोशिश करिएगा सभी राज्यों को इस प्रकार से याद करें, यानी कि आप अपने मन में बना लीजिएगा कि गुजरात कहाँ पर है। जैसे गुजरात मेरा यहाँ पर है, ठीक है। केरल कहाँ पर है तो यहाँ पर है, तेलंगाना तो यहाँ पर है, ठीक है, उड़ीसा तो यहाँ पर है। इस प्रकार से आपको पूरे माइंड में क्या कर लेना है तो सेट कर लेना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं भूगोल पे। तो मानचित्र हम आपको कल बताएंगे। आज आपका काम रहा कि 28 राज्य का नाम राजधानी के साथ और उस सभी राज्यों का बड़ा शहर, ठीक है, और उसके बाद जो उसका औद्योगिक क्षेत्र हो या खनिज में समृद्ध हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से हो, आपको अच्छे से कर लेना है। अब देखिए अब आपका आ जाता है भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सामान्य लड़का रहता है या फिर सामान्य कोई भी व्यक्ति है तो भूगोल के बारे में क्या बोलता है, भूगोल के बारे में बोलता है कि पर्वत पठार नदियां यही भूगोल यही है, ठीक है। लेकिन वास्तव में भूगोल क्या है, वास्तव में भूगोल आपका क्या है कि भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल क्या है, वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की, या हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया पृथ्वी, क्या हो गया पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी की हम लोग क्या करते हैं तो आंतरिक संरचना करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट आंतरिक संरचना तथा बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप है ना क्या हो गया, जैसे पेड़ हो गया, जीव हो गया, जंतु हो गया, जिसके ऊपर में, ठीक है। बाहरी संरचना तथा बाहरी स्वरूप, बाहरी संरचना बाहरी स्वरूप और क्या करते हैं तो वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। और किसका करते हैं तो वायुमंडल। अब देखिए पृथ्वी के ऊपर जो भी आपका वायु है, यानी जहां तक वायु है, जहां तक आपका बादल बादल है, सारा चीज का अध्ययन हम किसके अंतर्गत है ना करते हैं तो भूगोल के ही अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अब हम देखिए तो भूगोल का परिभाषा क्या हुआ, तो भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप तथा वायुमंडल का क्या करते हैं तो अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यह हमारा क्या हो गया आंतरिक संरचना, ठीक है, ये मेरा हो गया बाहरी स्वरूप, और ये मेरा क्या हो गया ये रेड वाला वायुमंडल। अब इसको हम अच्छे से क्या करते हैं तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए पृथ्वी का यदि हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी इस पार्ट को अध्ययन करते हैं, तभी तो हमें पता चलता है ना कि कब भूकंप आएगा, कब ज्वालामुखी कहाँ फटेगी, ठीक है, कब तो भूकंप कब आएगा, भूकंप या क्यों आया, किस लिए आया, और ज्वालामुखी कैसे आया। तो इस प्रकार का सभी जानकारी के लिए जो है हम किसका करते हैं तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी का बनावट कैसा है, अंदर का भाग का क्या बनावट है, ठीक है। तो इसी का आंतरिक संरचना का अध्ययन करके हमें पता चलता है कि भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यदि बाहरी स्वरूप का हम बात करें तो बाहरी स्वरूप में जो भी जीव है, जंतु जो रहते हैं, ठीक है, जैसे किन क्षेत्र में आपका ठंड पड़ता है, गर्मी पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो बाहरी का जो भी स्वरूप है ना रहेगा वो किसके अंतर्गत तो बाहरी स्वरूप यह पृथ्वी का ही अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम पृथ्वी का वायुमंडल का यदि हम अध्ययन करते हैं तभी तो हमें पता चलता है ना कि जैसे मान के चलिए कि अभी न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे कि आज बारिश होने वाली है, कल बारिश होने वाली है। तो कैसे मौसम वैज्ञानिक को पता चलता है कि बारिश कब होगी, आंधी कब आएगा, ठीक है। तो वह जानने के लिए वो मौसम वैज्ञानिक क्या करता है कि यह जो हमारा वायुमंडल है, इसी वायुमंडल का वो क्या करते हैं तो अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो भूगोल के अंतर्गत हम वायुमंडल, आंतरिक संरचना और बाहरी स्वरूप का क्या करते हैं तो अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जियोग्राफी। क्या ना बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। और यह जो हमारा जियोग्राफी है यह शब्द आपको बना है जियो प्लस
ग्राफी से। किससे बना है? जियो प्लस ग्राफी से। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है भूमि या कहिए भू, ठीक है। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ग्राफी है वह क्या करता है? तो भूमि का यानी जियो का अध्ययन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूमि का अध्ययन करना ही क्या है ना कहलाता है? तो ज्योग्राफी कहलाता है। जैसे भूगोल को अभी हम हिंदी में यदि हम तोड़े तो क्या हुआ? भू प्लस गोल, यानी कि भू मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, गोल मतलब गोलाकार, गोलाकार पृथ्वी, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? तो पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे भूगोल का क्षेत्र, यानी कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। ये सब नोट नहीं करना है कॉपी में, बस समझ करके चले जाना है, ठीक है। भूगोल को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तो दो भागों में। पहला आपका भाग है भौतिक भूगोल और दूसरा भाग क्या है? तो मानव भूगोल, ठीक है। यहां पे हम आपको लिख देते हैं भूगोल को कितने भागों में बांटे हैं? तो दो भागों में। पहला हो गया भौतिक भूगोल, दूसरा हो गया मानव भूगोल, ठीक है। प्यारे बच्चों भौतिक भूगोल हम लोग क्या किए थे? तो कक्षा 11th में पढ़े थे, ठीक है। पूरा का पूरा 11th भूगोल का क्या है? तो भौतिक भूगोल है। तो भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल वह भूगोल है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? तो प्रकृति, पर्यावरण, यानी कि जितना भी भौतिक अवस्था में, तो भौतिक अवस्था में क्या हो गया? जैसे हो गया नदी हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ठीक है, चट्टान हो गया, यानी जितना भी पर्यावरण है, प्रकृति है, सारा का सारा अध्ययन हम किसमें करते हैं? तो भौतिक भूगोल में करते हैं। इसलिए हम लोग कल कक्षा 11th का जो भूगोल होगा उसमें देखिएगा पहाड़ के बारे में होगा, पर्वत के बारे में होगा, कैसे ज्वालामुखी बनती है, कैसे महासागर बनते हैं, ठीक है, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो सारा का सारा क्या है? तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। अब मानव भूगोल क्या है? जब इसी भौतिक में मानव प्रवेश कर जाए, कौन प्रवेश कर जाए? तो मानव, यानी कि मानव आ जाए, यानी कि भौतिक प्लस मानव, ठीक है। जब इस भौतिक में मानव चलाएगा, दोनों का साथ साथ अध्ययन होगा, तब वह क्या कहलाएगा? तो मानव भूगोल। जैसे आपका हो गया नगर, क्या हो गया? नगर। अब नगर में देखिएगा कि भौतिक के साथ साथ मानव भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मानव जो रहेगा किसके अनुकूल है? न रहेगा तो भौतिक के अनुकूल, मतलब उस नगर के बगल में पानी की सुविधा होगा, नदी हो, ठीक है, उस जमीन पर खेती हो सके, तभी वह मानव है ना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मानव भूगोल में हम लोग है ना क्या करते हैं? तो मानव भूगोल में हम लोग मानव का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए मानव का अध्ययन करके आपको क्या बनता है? तो यानी कि नगर हो गया, औद्योगिकरण हो गया, औद्योगिक है ना हो गया, ठीक है। अब देखिए औद्योगिक भी जो होता है उसमें भी भौतिक और मानव है ना रहता है, ठीक है। यानी कि दोनों का संबंध देखते हैं, भौतिक और मानव के बीच का हम लोग क्या करते हैं? तो संबंध देखते हैं। किसमें? तो मानव भूगोल में। और भौतिकी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे? तो भौतिकी या भौतिक को ही देखेंगे, नदी, पठार, इसमें मानव का कोई चर्चा इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कक्षा 12वीं में क्या है? तो मानव भूगोल 12, यानी कि पूरा 12th आपको क्या पढ़ना है? तो मानव भूगोल पढ़ना है। इसलिए प्रथम चैप्टर से आपका सबसे एमबीबीआई प्रश्न आपका बन जाता है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, क्योंकि देखिए आप 12th में मानव भूगोल ही पढ़िएगा, इसलिए आपको क्या है? तो मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल किसे कहते हैं, किनके द्वारा क्या कथन है। तो इन सभी बातों की चर्चा हम क्या करेंगे? जब प्रथम अध्याय स्टार्ट करेंगे, यानी मानचित्र खत्म कर देंगे, तब हम प्रथम अध्याय मानव भूगोल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 12th में आपको भूगोल में क्या पढ़ना है? तो मानव भूगोल पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कल हम आपको मानचित्र बताएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में हम प्रथम अध्याय भूगोल का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।